आप सबका स्वागत है जीएच सक्सेस हिंदी क्लासेज में। आज हम आप सबको आकाशदीप कहानी सुनाएंगे। जैसा कि आप सबको मैं बता दूं, आकाशदीप कहानी कक्षा 11 यूपी बोर्ड हिंदी के सिलेबस में है। इस कहानी को पेपर में यानी कि परीक्षा का जो पेपर बनता है उसमें कहानी का सार यानी कि सारांश व उद्देश्य पूछा जाता है। उसी के परिप्रेक्ष्य में इस कहानी को हम लोग पढ़ करके समझेंगे और बाकी लोग भी इस कहानी का आनंद ले सकते हैं। इस कहानी के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं आप सबको। यह कहानी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित आदर्श प्रेम पर आधारित कहानी है। इस कहानी में चंपा एक अनाथ युवती है जो स्वतंत्र जीवन की लालसा यानी कि इच्छा व पिता के हत्यारे से प्रतिशोध लेने की भावना, प्रतिशोध यानी बदला लेने की भावना और उसी के प्रति प्रेम की भावना के कारण उपजे अंतर्द्वंद में फंसी है। अंततः चंपा अपने प्रेम भाव का त्याग कर सेवा मार्ग का चयन करती है। और इस कहानी के कई पात्र हैं जिसमें सबसे पहले चंपा है। चंपा इस कहानी की जो पात्र है उसके बारे में बता दूं। चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका मणिभद्र के प्रहरी की बेटी है। और दूसरे पात्र हैं बुद्धगुप्त जो एक युवा जलदस्यु यानी कि नाव लुटेरा यानी कि जो नाव पे लुटेरे के रूप में काम करते हैं यानी कि नाव लुटेरा हैं वो। और तीसरे पात्र हैं मणिभद्र जो उस पोत यानी नाव के पोताध्यक्ष हैं, ये जो चंपा को हरण करना चाहता था यानी जिनकी चंपा के ऊपर इनकी बुरी नज़र रहती थी। नायक यानी जो पोत का नायक होता है उसका भी जिक्र है इस कहानी में, जो युद्धोपरांत बुद्धगुप्त का सेवक बन जाता है। जो बुद्धगुप्त एक जलदस्यु है यानी नाव लुटेरा है। जया एक पात्र आती हैं लास्ट में इस कहानी में, जो एक आदिवासी श्यामा युवती यानी सांवली रंग की युवती जो चंपा की दासी हैं। इस कहानी के ये पात्र हैं। अब हम आप सबके सामने कहानी को पढ़ने जा रहे हैं। आकाशदीप कहानी। बंदी क्या है, सोने दो। मुक्त होना चाहते हो? अभी नहीं, निद्रा खुलने पर। चुप रहो, फिर अवसर न मिलेगा। बड़ा शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता। आंधी की संभावना है, यही अवसर है। आज मेरे बंधन शिथिल हैं, शिथिल माने ढीले हैं। तो क्या तुम भी बंदी हो? हाँ, धीरे बोलो। इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी हैं। शस्त्र मिलेगा? मिल जाएगा। पोत से संबद्ध रज्जू काट सकोगे? हाँ, रज्जू माने यहाँ रस्सी यानी जिससे बंदी लोग बांधे गए हैं। समुद्र में हिलोरें उठने लगी। दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया, दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श से पुलकित कर रहे थे। मुक्त की आशा, स्नेह का असंभावित आलिंगन। दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए। दूसरे बंदी ने हर्षातिरेक से उसको गले से लगा लिया। सहसा उस बंदी ने कहा, यह क्या, तुम स्त्री हो? क्या स्त्री होना कोई पाप है? अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा। शस्त्र कहाँ है? तुम्हारा नाम? चंपा। तारक खचित नील अंबर और नील समुद्र के अवकाश में पवन उधम मचा रहा था। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। समुद्र में आंदोलन था। नौका लहरों में विकल थी। स्त्री सतर्कता से लुढ़कने लगी। एक मतवाले नाविक के शरीर से टकराती हुई सावधानी से उसका कृपाण निकालकर फिर लुढ़कते हुए बंदी के समीप पहुंच गई। यानी कि किसी नाविक से कृपाण यानी छोटा से जो शस्त्र होता है यानी तलवार नुमा, उसको निकाल लेती है। सहसा पोत से पथ प्रदर्शक ने चिल्लाकर कहा, आधी। आपत्ति सूचक तूर्य बजने लगा। तूर्य माने एक प्रकार की आवाज़।
सब सावधान होने लगे। बंदी युवक उसी तरह पड़ा रहा। किसी ने रस्सी पकड़ी, कोई पाल खोल रहा था, पर युवक बंदी लुढ़क कर उस रज्जू के पास पहुंचा। रज्जू यानी रस्सी जिससे बंधी हुई थी, जो पोत से संलग्न थी। संलग्न मतलब लगी हुई थी। तारे ढक गए, तरंगे उद्वेलित हुईं, समुद्र गरजने लगा। भीषण आंधी पिशाचिनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक क्रीड़ा और अट्टहास करने लगे। पिशाचिनी यानी राक्षसनी। एक झटके के साथ ही नाव स्वतंत्र थी। उस संकट में भी दोनों बंदी खिलखिलाकर हंस पड़े। आंधी के हाहाकार में उसे कोई न सुन सका। अनंत जलनिधि में उषा का मधुर आलोक फूट उठा। अनंत जलनिधि यानी उस समुद्र के बीच में जो नाव थी, रात के बाद सुबह यानी प्रातःकाल होने लगी। सुनहली किरणों और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी। सागर शांत था। नायकों ने देखा, पोत का पता नहीं, बंदी मुक्त है। नायक ने कहा, बुद्धगुप्त, तुमको मुक्त किसने किया? कृपाण दिखाकर बुद्धगुप्त ने कहा, इसने। नायक ने कहा, तो तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा। किसके लिए? पोताध्यक्ष मणिभद्र अतल जल में होगा नायक। अब इस नौका का स्वामी मैं हूं। तुम? जलदस्यु बुद्धगुप्त? कदाप नहीं, चौंक कर नायक ने कहा और अपना कृपाण टटोलने लगा। चंपा ने इसके पहले उस पर अधिकार कर लिया था। वह क्रोध से उछल पड़ा। यानी कि जब अपना वो कृपाण टटोल रहा था तो इससे पहले चंपा ने उसका कृपाण चुपके से निकाल लिया था। तो क्या हुआ? नायक क्रोध से उछल पड़ा। तो तुम द्वंद्व युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ। जो विजयी होगा वह स्वामी होगा। इतना कहकर बुद्धगुप्त ने कृपाण देने का संकेत किया। चंपा ने कृपाण नायक के हाथ में दे दिया। भीषण घात प्रतिघात आरंभ हुआ। दोनों कुशल, दोनों त्वरित गति वाले थे। बड़ी निपुणता से बुद्धगुप्त ने अपना कृपाण दांतों से पकड़कर अपने दोनों हाथ स्वतंत्र कर लिए। चंपा भय और विस्मय से देखने लगी। नाविक प्रसन्न हो गए, परंतु बुद्धगुप्त ने लाघव से नायक का कृपाण वाला हाथ पकड़ लिया। लाघव माने बहुत तेजी से, और विकट हुंकार से दूसरा हाथ डाल उसे गिरा दिया। दूसरे ही क्षण प्रभात की किरणों में बुद्धगुप्त का विजयी कृपाण उसके हाथों में चमक उठा। यानी कि बुद्धगुप्त नायक को हरा दिया। नायक की कातर आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगी। बुद्धगुप्त ने कहा, बोलो, अब स्वीकार है कि नहीं? मैं अनुचर हूँ, वरुणदेव की शपथ। वरुणदेव माने सूर्यदेव। मैं विश्वासघात नहीं करूँगा। बुद्धगुप्त ने उसे छोड़ दिया। चंपा ने युवक दस्यु के समीप आकर उसके क्षतों को अपनी स्निग्ध दृष्टि और कोमल करों से वेदना विहीन कर दिया। करो माने हाथों से, कर माने हाथ होता है। बुद्धगुप्त के सुगठित शरीर पर रक्त बिंदु विजय तलक कर रही थी। रक्त बिंदु यानी जो लड़ाई में घात प्रतिघात से जो कुछ चोटें आई थी, उससे रक्त यानी खून निकल रहे थे, वो विजय तलक मानो प्रदर्शित कर रहे हैं। विश्राम लेकर बुद्धगुप्त ने पूछा, हम लोग कहाँ होंगे? बाली द्वीप से बहुत दूर, संभवतः एक नवीन द्वीप के पास, जिसमें अभी हम लोगों का बहुत कम आना जाना होता है। सिंघल के वणिकों का वहाँ प्राधान्य है। वणिकों माने व्यापारियों का। कितने दिनों में हम लोग वहाँ पहुँचेंगे? अनुकूल पवन मिलने पर 2 दिन में। तब तक के लिए खाद्य का अभाव न होगा, यानी खाने पीने का। सहसा नायक ने नायकों को डांड लगाने की आज्ञा दी और स्वयं पतवार पकड़कर बैठ गया। नायक यानी कि जो बुद्धगुप्त से लड़ाई किया था, जो पहले उस नाव का स्वामी था, लेकिन लड़ाई में हार जाने के बाद बुद्धगुप्त से, तो बुद्धगुप्त खुद को स्वामी घोषित किया। लेकिन उस नाव की जानकारी जितना बेहतर उस नायक को थी और किसी को नहीं थी। तो बाद में जब अपने को अनुचर घोषित कर दिया बुद्धगुप्त का, तो फिर वो देखा कि इसके आगे नाव को खेने में इन सबको कठिनाई होगी, क्योंकि वो सब कहीं न कहीं नौसिखिए थे। तो स्वयं ले लेता है उस नाव की पतवार को। तो वह कह रहा कि स्वयं पतवार पकड़कर बैठ गया। बुद्धगुप्त के पूछने पर उसने कहा, यहाँ एक जलमग्न शैलखंड है, सावधान न रहने से नाव के टकराने का भय है। तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? अब आगे की कहानी में बुद्धगुप्त और चंपा के बीच संवाद चल रहा है, देखते हैं। तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? वणिक मणिभद्र की पाप वासना ने।
पाप वासना यानी कि बुरी नज़र ने उसके। मणिभद्र जो पोताध्यक्ष था, यानी कि इसी मणिभद्र के प्रहरी के रूप में चंपा के पिता काम करते थे। तुम्हारा घर कहाँ है? जाह्नवी के तट पर। चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूँ। पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। माता का देहावसान हो जाने पर मैं भी पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी। 8 वर्ष से समुद्र ही मेरा घर है। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने ही 7 दस्युओं को मारकर जल समाधि ली। 7 दस्यु माने 7 डाकुओं को, लुटेरे को मारकर जल समाधि, माने कि उनकी मौत उसी समुद्र में हो गई थी, जल दस्युओं से लड़ते हुए, ने नाव लुटोरे से लड़ते हुए। 1 मास हुआ यानी 1 महीना मैं इस नील नभ के नीचे, नील जलनिधि के ऊपर एक भयानक अनंतता में निस्सहाय हूँ, अनाथ हूँ। मणिभद्र ने मुझसे एक दिन घृणित प्रस्ताव किया। मैंने उसे गालियाँ सुनाई। उस दिन से बंदी बना दी गई। चंपा रोष से जल रही थी। रोष यानी गुस्से से। अब यहाँ बुद्धगुप्त कह रहे हैं, मैं भी ताम्रलिप्त का एक क्षत्रिय हूँ चंपा, परंतु दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताता हूँ। अब तुम क्या करोगी? मैं अपने अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी, वह जहाँ ले जाए। चंपा की आंखें निस्सीम प्रदेश में निरुद्देश थी। किसी आकांक्षा के लाल डोरे न थे। धवल अपांगों में बालकों के सदृश विश्वास था। हत्या व्यवसायी दस्यु भी उसे देखकर काँप गया। उसके मन में एक संभ्रमपूर्ण श्रद्धा यौवन की पहली लहरों को जगाने लगी। समुद्रवक्ष पर बिंबमयी राग रंजित संध्या थिरकने लगी। चंपा के असंयत कुंतल उसकी पीठ पर बिखरे थे। असंयत माने उलझे हुए, कुंतल माने बाल, यानी कि उसके उलझे हुए बाल उसकी पीठ पर बिखरे थे चंपा के। दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक वरुण बालिका, वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। उसी समय नायक ने कहा, हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए। बेला से नाव टकराई। चंपा निर्भीकता से कूद पड़ी। माझी भी उतरे। बुद्धगुप्त ने कहा, जब इसका कोई नाम नहीं है तो हम लोग इसे चंपा द्वीप कहेंगे। चंपा हंस पड़ी। अब 5 वर्ष बाद की कहानी आ रही है। जब वो लोग चंपा द्वीप पर पहुंच जाते हैं, उसके 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष बाद शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झिलमिला रहे थे। चंद्र की उज्ज्वल विजय पर अंतरिक्ष में शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खीलों को बिखेर दिया। चंपा के एक उच्च सौध पर बैठी हुई तरुणी चंपा दीपक जला रही थी। चंपा के यानी जो चंपा द्वीप नाम रखे थे, यानी चंपा द्वीप के एक उच्च सौध पर बैठी हुई तरुणी चंपा, यानी कि जो तरुणी माने युवती चंपा, दीपक जला रही थी। बड़े यत्न से अभ्रक की मंजूषा में दीप धर कर उसने अपनी सुकुमार उंगलियों से डोरी खींची। वह दीपाधार ऊपर चढ़ने लगा। भोली भोली आंखें उसे ऊपर चढ़ते बड़े हर्ष से देख रही थीं। डोरी धीरे धीरे खींची गई। चंपा की कामना थी कि उसका आकाश दीप नक्षत्रों से हिल मिल जाए, किंतु वैसा होना असंभव था। उसने आशा भरी आंखें फेर ली। सामने जलराज का रजत श्रृंगार था। वरुण बालिकाओं के लिए लहरें हीरे और नीलम की क्रीड़ा शैलमालाएं बना रही थीं, और वे मायाविनी छलनाएं अपनी हंसी का कलनाद छोड़कर छिप जाती थीं। कलनाद माने आवाज़। दूर दूर से धीवरों का वंशी झनकार उनके संगीत से मुखरित होता था। चंपा ने देखा कि तरल संकुल जलराशि में उसके कंडील का प्रतिबिंब अस्त व्यस्त था। वह अपने पूर्णता के लिए सैकड़ों चक्कर काटता था। वह अनमनी होकर उठ खड़ी हुई। किसी को पास न देखकर पुकारा, जया। एक श्यामा युवती सामने आकर खड़ी हुई। वह जंगली थी। नील नभमंडल से मुख में शुद्ध नक्षत्रों की पंक्ति के समान उसके दांत हंसते ही रहते। वह चंपा को रानी कहती। बुद्धगुप्त की आज्ञा थी। महानाविक कब तक आवेंगे? बाहर पूछो तो, चंपा ने कहा। जया चली गई। दूरागत यानी दूर से आते हुआ पवन चंपा के अंचल में विश्राम लेना चाहता था। उसके हृदय में गुदगुदी हो रही थी। आज न जाने क्यों वह बेसुध थी।
एक दीर्घकाय दृढ़ पुरुष ने उसकी पीठ पर हाथ रख चमत्कृत कर दिया। उसने फिर कर कहा, बुद्धगुप्त, बावली हो क्या? यहाँ बैठी हुई अभी तक दीप जला रही हो? तुम्हें यह काम करना है? क्षीर निराधीशाई अनंत की प्रसन्नता के लिए क्या दासियों से आकाश दीप जलवाऊं? हंसी आती है। तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है? हाँ, वह कभी भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? तो बुरा क्या हुआ? इस द्वीप की अधीश्वरी चंपा रानी, मुझे इस बंदी गृह से मुक्त करो। अब तो बाली, जावा और सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है महानाविक। परंतु मुझे उन दिनों की स्मृति सुहावनी लगती है जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी और चंपा के उपकूल में पड़ लाद कर हम लोग सुखी जीवन बिताते थे। इस जल में अगणित बार हम लोगों की तरी आलोकमय प्रभात में तारिकाओं की मधुर ज्योति में थिरकती थी। बुद्धगुप्त, उस विजय अनंत में जब माझी सो जाते थे, दीपक बुझ जाते थे, हम तुम परिश्रम से थक कर पालों में शरीर लपेट कर एक दूसरे का मुंह क्यों देखते थे? वह नक्षत्रों का मधुर छाया, वह नक्षत्रों की मधुर छाया। तो चंपा, अब उससे भी अच्छे ढंग से हम लोग विचर सकते हैं। तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरी सर्वस्व हो। नहीं नहीं, तुमने दस्युवृत्ति छोड़ दी, परंतु हृदय वैसा ही अकरुण, संतृष्ट और ज्वलनशील है। यानी कि विश्वास नहीं कर पा रही चंपा बुद्धगुप्त पर, क्योंकि चंपा के पिता जलदस्यु के द्वारा मारे गए थे, जिसमें से एक जलदस्यु बुद्धगुप्त था, जो बाद में बंदी बनाया गया था, और चंपा भी बनाई गई थी क्योंकि मणिभद्र की पापवासना ने, उसकी बुरी नज़र ने उसको बंदी बनवा दिया था। तो दोनों इस वक्त साथ में हैं, तो आपस में वार्तालाप चल रहा है। बुद्धगुप्त को चंपा से कहीं ना कहीं प्रेम हो जाता है, अपनी उस बात को रखता है वो, लेकिन चंपा जो है इसके ऊपर विश्वास नहीं करती है। देखते हैं आगे। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, ये चंपा कह रही बुद्धगुप्त से। मेरे आकाशदीप पर व्यंग कर रहे हो नाविक। उस प्रचंड आंधी में प्रकाश की एक एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे। मुझे स्मरण है, जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती, भगवान, मेरे पथभ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। और जब मेरे पिता बरसों बाद लौटते तो कहते, साध्वी, तेरी प्रार्थना से भगवान ने भयानक संकटों में मेरी रक्षा की है। वह गदगद हो जाती मेरी माँ। आह नाविक, यह उसी की पुण्य स्मृति है। मेरे पिता, वीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण जलदस्यु, हट जाओ। सहसा चंपा का मुख क्रोध से भीषण होकर रंग बदलने लगा। महानाविक ने कभी यह रूप न देखा था। वह ठठाकर हंस पड़ा। यह क्या चंपा, तुम अस्वस्थ हो जाओगी, सो रहो, कहता हुआ चला गया। चंपा मुट्ठी बांधे उन्मादनी सी घूमती रही। निर्जन समुद्र के उपकूल में बेला में टकरा कर लहरें बिखर जाती थी। पश्चिम का पथिक थक गया था, उसका मुख पीला पड़ गया। अपनी शांत गंभीर हलचल में जलनिधि विचार में निमग्न था। वह जैसे प्रकाश की उन्मिलिन किरणों से विरक्त था। चंपा और जया धीरे धीरे उस तट पर आकर खड़ी हो गई। तरंग से उठते हुए पवन ने उनके वसन को अस्त व्यस्त कर दिया। वसन माने वस्त्र। जया के संकेत से एक छोटी सी नौका आई। दोनों के उस पर बैठते ही नाविक उतर गया। नाविक यानी कि नायक जो था उसके साथ में। जया नाव खेने लगी। चंपा मुग्ध सी समुद्र के उदास वातावरण में अपने को मिश्रित कर देना चाहती थी। इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास न बुझी। पी सकूंगी नहीं तो जैसे बेला में चोट खाकर सिंधु चिल्ला उठता है, उसी के समान रोदन करूं, या जलते हुए स्वर्ण गोलक सदृश अनंत जल में डूबकर बुझ जाऊं।
चंपा के देखते देखते पीड़ा और ज्वलन से आरक्त बिंब धीरे धीरे सिंधु में चौथाई आधा फिर संपूर्ण विलीन हो गया। एक दीर्घ निश्वास लेकर चंपा ने मुंह फेर लिया। दीर्घ लंबी सांस लेकर देखा तो महानाविक का बजरा उसके पास है। बुद्धगुप्त ने झुककर हाथ बढ़ाया। चंपा उसके सहारे बजरे पर चढ़ गई। दोनों पास पास बैठ गए। इतनी छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं। पास ही वह जलमग्न शैलखंड है। कहीं नाव टकरा जाती या ऊपर चढ़ जाती चंपा तो अच्छा होता। बुद्धगुप्त, जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। प्राचीर माने दीवार होता है। आह चंपा, तुम कितनी निर्दय हो। बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो वह क्या नहीं कर सकता जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य खोज सकता है। उसकी परीक्षा लेकर देखो तो। कहो चंपा, वह कृपाण से अपना हृदय पिंड निकाल अपने हाथों अतल जल में विसर्जन कर दे। महानाविक जिसके नाम से बाली जावा चंपा का आकाश गूंजता था, पवन थर्राता था, घुटने के बल चंपा के सामने छलछलाई आंखों से बैठा था। सामने शैलमाला की चोटी पर हरियाली में विस्तृत जल देश में नील पिंगल संध्या, प्रकृति की सहृदय कल्पना, विश्राम की शीतल छाया स्वप्न लोक का सृजन करने लगी। उस मोहिनी के रहस्यपूर्ण नील जाल का कुहक स्फुट उठा, जैसे मदिरा से सारा अंतरिक्ष सिक्त हो गया। मदिरा यानी कि शराब का रंग थोड़ा सा लालिमा लिए हुआ होता है, उसका ये कहीं ना कहीं उपमा दे रहा है। सृष्टि नील कमलों में भर उठी। उस सौरभ से पागल चंपा ने बुद्धगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए। वहाँ एक आलिंगन हुआ, यानी गले मिल गए, जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का। किंतु उस परिरंभ में सहसा चैतन्य होकर चंपा ने अपनी कंचुकी से एक कृपाण निकाल लिया। कृपाण यानी कि चंपा कृपाण रखी हुई थी, जो तलवार नुमा छोटा सा शस्त्र होता है, यानी हथियार होता है। वो क्यों रखी थी? वो क्योंकि अपने पिता के बदले की भावना से रखी थी, उसका बदला लेगी। लेकिन आज वो कहीं न कहीं उसके हृदय में प्रेम जाग जाता है कि मुझे अब बदले की भावना को त्यागना चाहिए। तो देखिए आगे, बुद्धगुप्त, आज मैं अपने प्रसूत का कृपाण अतल जल में डूबे देती हूँ। चंपा कह रही है। हृदय ने छल किया, बार बार धोखा दिया। चमक कर वह कृपाण समुद्र का हृदय बेधता हुआ विलीन हो गया, यानी अपने कृपाण को समुद्र में फेंक देती है। तो आज से मैं विश्वास करूं क्षमा कर दिया गया, ये बुद्धगुप्त कह रहा है। तो आज से मैं विश्वास करूं क्षमा कर दिया गया। आश्चर्य कंपित कंठ से महानाविक ने पूछा। विश्वास? कदाप नहीं बुद्धगुप्त। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ। चंपा रो पड़ी। वह सपनों की रंगीन संध्या तम से अपनी आंखें बंद करने लगी थी। तम माने अंधकार। दीर्घ निश्वास लेकर महानाविक ने कहा, दीर्घ निश्वास में लंबी सांस लेकर महानाविक ने कहा, इस जीवन की पुण्यतम घड़ी की स्मृति से एक प्रकाश गृह बनाऊंगा चंपा। यही उस पहाड़ी पर संभव है कि मेरे जीवन की धुंधली संध्या उससे आलोकपूर्ण हो जाए। चंपा के दूसरे भाग में एक मनोरम शैलमाला थी। चंपा यानी चंपा द्वीप के। वह बहुत दूर तक सिंधु जल में निमग्न थी। निमग्न माने उससे लगी हुई, थोड़ा डूबी हुई। सागर का चंचल जल उस पर उछलता हुआ उसे छिपाया था। आज उसी शैलमाला पर चंपा के आदि निवासियों का समारोह था। उन सबों ने चंपा को बनदेवी सा सजाया था। उन सब चंपा को यानी चंपा द्वीप को। चंपा जिस द्वीप रहती है उसका नाम चंपा द्वीप रखा था बुद्धगुप्त ने। ताम्रलिप्त के बहुत से सैनिक नायकों की श्रेणी में वन कुसुम विभूषिता चंपा शिविका रूढ़ होकर जा रही थी। शैल के एक ऊंचे शिखर पर चंपा के नायकों को सावधान करने के लिए सुदृढ़ दीप स्तंभ बनवाया गया था। आज उसी का महोत्सव है। बुद्धगुप्त स्तंभ के द्वार पर खड़ा था। शिविका से सहायता देकर चंपा को उसने उतारा। दोनों ने भीतर पदार्पण किया था कि बांसुरी और ढोल बजने लगे। पंक्तियों में कुसुम भूषण से सजी बन बालाएं फूल उछालती हुई नाचने लगीं। दीप स्तंभ की ऊपरी खिड़की से वह देखती हुई चंपा ने जया से पूछा, यह क्या है जया? इतनी बालिकाएं कहाँ से बटोर लाई? आज रानी का ब्याह है ना,
कहकर जया ने हंस दिया। या इस कहानी में जो अब बातें चल रही हैं, इसमें बुद्धगुप्त चंपा से शादी करने के लिए तमाम साजो श्रृंगार करवाए थे, तमाम नृत्य का प्रावधान करवाए थे। तो उसको बिना बताए ही चंपा से उसको उस जगह ले जाते हैं और अपने शादी के लिए प्रस्ताव रखने कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन ये बात चंपा को नहीं पता था। जब चंपा इतना देखती है, चारों तरफ नाच गाना तमाम सजावट हुई है, तो पूछती यह क्या जया? तो कहती है राज रानी, यानी कि जया चंपा को रानी मानती है। आज रानी का ब्याह है ना, कहकर जया ने हंस दिया। बुद्धगुप्त विस्तृत जलनिधि की ओर देख रहा था। उसे झकझोर कर चंपा ने पूछा, क्या यह सच है? अब बुद्धगुप्त क्या कह रहे, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह सच हो भी सकता है चंपा। कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए हूँ। चुप रहो महानाविक। क्या मुझे निस्सहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा? मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ चंपा। वह एक दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे। यदि मैं इसका विश्वास कर सकती, चंपा कह रही है, यदि मैं इसका विश्वास कर सकती बुद्धगुप्त, वह दिन कितना सुंदर होता, वह क्षण कितना स्फुरणीय। आह, तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते। जया नीचे चली गई थी। स्तंभ के संकीर्ण प्रकोष्ठ में बुद्धगुप्त और चंपा एकांत में एक दूसरे के सामने बैठे थे। बुद्धगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए। उच्छ्वसित शब्दों में वह कहने लगा, मतलब उच्छ्वसित माने थोड़ा सा घबराए हुए शब्दों में ऊंची कहने लगा, चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इन निरीह प्राणियों में इंद्र और सची के समान पूजित हैं, पर न जाने कौन अभिशाप हम लोगों को अभी तक अलग किए हैं। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिमा, मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है। परंतु मैं क्यों नहीं जाता? जानती हो, इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसी एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। आलोक की एक कोमल रेखा इस निविड़तम में मुस्कुराने लगी। पशु बल और धन के उपासक के मन में किसी शांत और एकांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी, पर मैं न हंस सका। चलोगी चंपा? पोतवाहिनी पर असंख्य धनराशि लाद कर राज रानी सी जन्मभूमि अंक में, यानी अपनी जन्मभूमि की गोद में, अंक माने गोद, आज हमारा परिणय हो। परिणय माने विवाह, शादी। कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करें। महानाविक बुद्धगुप्त की आज्ञा सिंधु लहरें मानती हैं। वे स्वयं उस पोतपुंज को दक्षिण पवन के समान भारत में पहुंचा देगी। आह चंपा, चलो। चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए। किसी आकस्मिक झटके ने एक पल भर के लिए दोनों को अधरों को मिला दिया। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है। कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं। सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभों का सुख भोगने के लिए, और मुझे छोड़ दो इस निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। तब मैं अवश्य चला जाऊंगा चंपा। यहाँ रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार रख सकूं, इसमें संदेह है। आह, इन लहरों में मेरा विनाश हो जाए। महानाविक के उच्छ्वास में विकलता थी, माने व्याकुलता, यानी कहीं न कहीं घबराहट। फिर उसने पूछा, तुम अकेले यहाँ क्या करोगी? पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल में अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ कि मुझे भी इसी में जलना होगा, जैसे आकाशदीप। एक दिन स्वर्ण रहस्य के प्रभात में चंपा ने अपने दीप स्तंभ पर से देखा। सामुद्रिक नावों की एक श्रेणी चंपा का उपकूल छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर
जलब्याल के समान संतरण कर रही है। मतलब कोई एक सामुद्रिक नाव चंपा द्वीप से दूर जाती हुई दिख रही है, दिशा पश्चिम उत्तर की ओर। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, यानी चंपा की ये देख करके चंपा की आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों? क्योंकि बुद्धगुप्त वो चंपा द्वीप छोड़ करके जा रहा था, क्योंकि विवाह करने से चंपा इनकार कर देती है। तो ये देख करके चंपा की आंखों में आंसू बहने लगे। यह कितने ही शताब्दियों पहले की कथा है। अब जयशंकर प्रसाद इस कहानी के अंत में कह रहे हैं, यह कितनी ही शताब्दियों पहले की कथा है। चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती ही रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन दीप निवासी उस माया, ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि सदृश पूजा करते थे। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा दिया। यानी कि एक दिन ऐसा भी वक्त आता है जब चंपा की मृत्यु। ये आकाशदीप कहानी यहीं समाप्त होता है। इसकी मूल संवेदना जहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इस कहानी में ऐतिहासिकता, काल्पनिकता का सामंजस्य लिए हुए प्रेम के आदर्श रूप का प्रतीक है। जो कहानी में चंपा का अंतर्द्वंद ही कहानी का प्रमुख कथ्य और केंद्र बिंदु बन गया है। इसमें जो एक चंपा अपने पिता से बहुत प्रेम करती है और वर्तमान में बुद्धगुप्त से भी प्रेम करने लगती है, लेकिन बुद्धगुप्त को ही अपने पिता का हत्यारा समझती है, जो उसके प्रेम को घृणा में परिवर्तित कर देता है। चंपा बुद्धगुप्त को मारकर अपना प्रतिशोध लेना चाहती है, परंतु अपने प्रेम के बुद्धगुप्त को मारकर अपना प्रतिशोध लेना, परंतु अपने प्रेम के वशीभूत होकर वह असफल हो जाती है। प्रेम और घृणा की यही वह संघर्ष है जो चंपा के चरित्र में अंतर्द्वंद के रूप में उभरता है। चंपा का यही अंतर्द्वंद उसे समाज सेवा की ओर ले जाता है और वह समुद्र में भटके हुए यात्रियों को राह दिखाने के लिए आकाशदीप जलाने के मार्ग चुनती है। अंततः आकाशदीप कहानी में आकाशदीप का जलना चंपा के व्यक्तिगत जीवन की त्रासदी का प्रतीक बन जाता है। ओके, थैंक यू। अगर ये कहानी पसंद आई हो, आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।